Assalamu alaikum guys. Good morning all of you with my deep and warm gratitude. Today I discussed the topic class 12th Coulomb's law. Now I start Coulomb's law. Before I start the Coulomb's law मैं ये कहना चाहूँगा ये Coulomb's law क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये एक ऐसा बेसिक है, एक बहुत आसान लॉ है, उतना टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आई थिंक इट इज़ टू मच ईजी फॉर एवरीवन जो इसे अच्छे से पढ़ेगा, जो इस पर अच्छे से फोकस करेगा। कोलम्बस लॉ अगर हम देखेंगे, ये कहता है अकॉर्डिंग टू कोलम्बस लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब है जो चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज, Q1 और Q2, ये इसको मैं बाद में बोलूँगा। इसका मतलब है अगर आप चार्जेस की इंट्रैक्शन देखोगे बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्ट उनकी इंट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, या हम कह सकते हैं फोर्स directly proportional to the interaction between two point charges is directly proportional to the point charges and inversely proportional to the square of their distances। देखो कैसे मैंने कहा, जो ये फोर्स है, ये डिफिनीशन आप एक अच्छे से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी two point charge is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिफिनीशन है। अब मैं इस डिफिनीशन को आपको यहाँ पर समझाऊंगा इस इक्वेशन की मदद से। इसका मतलब है जो ये फोर्स है एफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स। इसका मतलब जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब है अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी का मैं आपको एक आसान बात बताऊंगा। यहाँ पर आओ प्रोपोर्शनलिटी के लिए। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है अगर मैं 2 को बढ़ा रहा हूँ, अगर दो चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पर दो चीज़ें हैं मेरे पास, अगर मैं 2 को बढ़ाऊँ, अगर मेरे पास यहाँ पर बनाता हूँ, जगह नहीं यहाँ पर बनाता हूँ, अगर 2 और 3 है मेरे पास, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ। अगर मैं 2 के बदले 3 बढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब बनता है जब ये 3 भी 4 बनेगा, क्योंकि दोनों में चेंज आ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा काम होता है, उसमें एक ऐसा लॉ फॉलो होता है कि एक घट रहा है, चाहे ये 3 है ये 2 हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा उसे इन्वर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्ट एक भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरे के साथ बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, जो इनमें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई हम लिखते नहीं, यहाँ पर नहीं है कुछ, तो मल्टीप्लाई है इनके दरमियान, और डिवाइड बाय स्क्वायर। इसी का मतलब है अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो इनके दरमियान में ये इंटरेक्शन हो रही है, जो इनके दरमियान में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये है ये। अब इस फोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा, इसके लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा। इसके लिए कांस्टेंट रखा होगा, वो कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है। यहाँ पर मैंने ये इसको हटा दिया, प्रोपोर्शनल तो इज इक्वल टू आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे लाना पड़ा स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये फाइनल इक्वेशन थी, आर का स्क्वायर। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे है, देखो कैसे। फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को जब एलॉबरेट करते हैं, जब इसको खोलते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें नजर आती है। जब हम स्मॉल के की तरफ देखते हैं तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दूसरा कैपिटल के होता है तो वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन जो ये स्मॉल के है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ के होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 तो 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्वेश्चन में दिया होगा चाहे कुछ क्या दिया होगा, एप्सिलॉन नॉट की बात हम पहले करेंगे फिर मैं बोलूँगा वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट बोलता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम कितना इसको अलाउ करता है, चाहे 2 × 10⁻⁴ क्या करेगा, क्या ही कैसे करेगा। लेकिन ये कोलम्बस लॉ सिर्फ महदूद है उन चीज़ों के लिए जहाँ पर किसी मीडियम से, यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट लगाया तो मीडियम की बात चल रही है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, हाउ मच अलो टू मीडियम, ये कितना मीडियम इसको अलो कर रहा है इस चीज़ को, इस इलेक्ट्रॉन को चलने में, या क्या, उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसीलिए कोलम्बस लॉ सिर्फ मीडियम के लिए पॉसिबल है, जहाँ पर चार्जेस मीडियम में होंगे। अगर वैक्यूम में होंगे तो कोलम्बस लॉ काम नहीं करेगा। अगर एयर में होगा तो वहाँ भी मीडियम है एयर, कहीं पर रेयर मीडियम होगा तो वहाँ भी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, डेंसर मीडियम तो वहाँ भी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर 4
पाई की वैल्यू 3.4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या भी हो सकती है, क्वेश्चन में दी होगी उस टाइम। और ये वैल्यू ऑफ के क्या होती है, अगर मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगाया स्मॉल की, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है ये। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल, यहाँ पर फाइनल इक्वेशन ये बनेगी, ये है ये भी एप्सिलॉन नॉट 1/4 के की वैल्यू, और ये स्मॉल क्या आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग वेल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।